शुभं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु अथवा जीवन को विस्तार मिलना। दुर्भाग्यवश हम अपनी ही इस धरोहर से मिले विज्ञान को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन नई नई आरोग्य समस्याएं ये मानव मात्र के सामने प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर रही है, जिसका पूर्णतः समाधान करने में आधुनिक विज्ञान विफल हो रहा है। आयुर्वेद की इस धरोहर को विज्ञान की कसौटी पर प्रस्थापित करना, वो भी मूल सिद्धांतों को बिना प्रभावित किए हुए, इस समस्या का योग्य समाधान हो सकता है। आज के इस उपलक्ष्य में अगर देखें तो पिछले 2-3 शतकों में अनेकों स्वास्थ्य समस्याएं इंसान को महामारी त्रासदी के रूप में सता रही है। अर्थात इन परिस्थिति के उत्पन्न होने में हम इंसान ही प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में सम्मिलित हैं, जिसके फलस्वरूप कोविड-19 जैसी समस्याएं आज हमारे सामने हमें ही चुनौती दे रही है। कोरोना, कोविड-19, पिछले साल तक यह नाम किसी ने सुना भी नहीं था, पर अचानक इस 2020 साल में टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में बार बार लगातार यही नाम सुनने को मिल रहा है। पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है इस नाम ने। अब तक तो आप भी इस नाम से इतने वाकिफ हुए होंगे कि आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि यह नाम है उस खौफनाक वायरस का जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया है। मार्च महीने के मध्य में ही यह वायरस अपने देश में दाखिल हुआ। पहले चरण में तो लग रहा था कि कुछ सावधानियां, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से कुछ ही दिनों में यह वायरस कंट्रोल में आ जाएगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, इसके बारे में जानकारी बढ़ती गई और तब समझ में आने लगा कि हम जितना सीधा समझते हैं उतना सीधा यह मामला नहीं है। इधर कोरोना के पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही थी, पर कोरोना पर कोई भी दवाई मौजूद नहीं थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट और औषधि बनाने वाली कंपनियां लगातार संशोधन कर रही थी, पर 100% रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। इस दौरान डॉक्टरों के ध्यान में एक बात आई कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, उस पर यह वायरस कुछ खास असर नहीं करता है। अब डॉक्टरों ने कोरोना बाधित पेशेंट को स्ट्रांग दवाइयां देना चालू किया। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी थे, पर पेशेंट को कुछ राहत मिल रही थी। इसी दरमियान महाराष्ट्र राज्य में नांदेड़ जिले के एक छोटे से गांव लिंब गांव में आयुर्वेद के माध्यम से सेवा एवं संशोधन करने वाले डॉक्टर कन्हैया रंगनाथराव कदम के मन में विचार आया कि हमारी धरोहर आयुर्वेद विज्ञान में क्या है जिसमें इस बीमारी पर काबू पा सके। आइए थोड़ा पीछे चलकर डॉक्टर कन्हैया जी के बारे में जानकारी लेते हैं। रंगनाथराव जी के 2 बेटों में से बड़े बेटे का नाम है कृष्णा और छोटे बेटे का नाम है कन्हैया। रंगनाथराव जी खुद उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व, जो खुद किसान है और उसी से संबंधित कृष्णा जूस नाम से संतरा, मौसम्बी, आंवला, आम, एलोवेरा जैसी विभिन्न प्राकृतिक फलों का जूस का व्यवसाय कर रहे हैं। सन 2000 से 2008 तक यह व्यवसाय घाटे में चल रहा था। इसी दौरान कन्हैया जी BAMS मास्टरेट इन मेडिसिनल प्लांट की परीक्षा जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी
गुजरात से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कन्हैया जी उस साल के टॉपर ही नहीं थे, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाना शुरू किया। एलोवेरा यानी कोरफड पर संशोधन करके कन्हैया जी ने औषधियों के रूप में उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने की शुरुआत की। सन 2008 से कृष्णा जूस फायदे में चलने लगी। अमेरिका जैसे अति प्रगतिशील राष्ट्र की ओर से उन्हें नौकरी के लिए अच्छा प्रस्ताव आया था, पर पिताजी रंगनाथ राव जी के कहने पर उन्होंने यही अपने ही देश में रहकर सेवा और संशोधन करना उचित समझा। पिताजी की सलाह से और अपने बड़े भाई कृष्णा जी की सहायता से के हर्बल इंडस्ट्रीज नाम से औषधियां बनाने का प्रकल्प शुरू करने का विचार मन में ठान लिया। साल 2010 में सर्वज्ञ आयुर्वेद प्रतिष्ठान द्वारा संचालित के हर्बल इंडस्ट्रीज एवं आयुर्वेद संशोधन केंद्र की स्थापना हुई। पिताजी के कृष्णा जूस इंडस्ट्रीज के पास एक भव्य इमारत निर्माण कर काम चालू हुआ। किसानों के खेतों में उगाई गई औषधि वनस्पतियों से किसानों को भी इसका उचित लाभ मिलने लगा। उच्चतम तकनीक से खेतों में उगाई गई विभिन्न प्रजातियों के औषधीय वनस्पति से बनाई गई स्टैंडर्डाइज्ड औषधियों की वजह से मरीजों की ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही थी। गैंग्रीन, कैंसर, सोराइसिस, डायबिटिस, अति स्थूलता अर्थात ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन तथा हृदय रोगों पर उन्हीं की बनाई औषधि द्वारा सफलता प्राप्त कर तकरीबन 1.5 लाख मरीजों को ठीक करके उनकी दुआ पाई है। कोरोना बीमारी के आने से डॉक्टर कन्हैया जी ने आयुष मंत्रालय के सुझाव के अनुसार के हर्बल इंडस्ट्रीज द्वारा लगातार 6 महीने से रिसर्च करके कोविड एवं अन्य वायरल इन्फेक्शन के कारण बने पेशेंट्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने हेतु एक आयुर्वेदिक दवा का निर्माण किया और उसे नाम दिया इम्यूके। जी हां, नाम दिया इम्यूके। यह दवा इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारने में कारगर साबित हुई है। अब तक लगभग 4000 लोगों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 1500 थाने जिले से है। विशेष बात यह है कि 100% सभी मरीजों में इसके अच्छे गुण दिखाई दिए। आइए देखते हैं कुछ पेशेंट्स के अनुभव उनकी ही जुबानी। इम्यूके के बारे में हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि दीदी जो है मेरे, वो पेशे से तहसीलदार है। उनके ऑफिस में एक लेडी पॉजिटिव आई थी। फिर उनके क्लोज कांटेक्ट में दीदी थे, तो दीदी को क्वारंटीन कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट डे हमने सर से बात करके दीदी को इम्यूके देना चालू किया। थोड़े सिम्टम्स भी थे दीदी को। फिर 5th डे पे उनका स्वैब लेने वाले थे, तो फिर 4 दिन मतलब उनको इम्यूके दिया। तो फिर उनका स्वैब लेने के बाद फिर उनका रिपोर्ट निगेटिव आया। सेम थिंग मेरे भाई के बारे में भी, वो भी पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में आ चुका था। फिर उसको भी इम्यूके देना चालू किया, तो 3 दिन में उसका मतलब सब सिम्टम्स उसके कम हो गए और रिपोर्ट भी निगेटिव आया उसका। और मेरे हस्बैंड जो है, तो फिर उनके फ्रेंड भी पॉजिटिव थे, इनको मालूम नहीं था, पर ये रोज़ मतलब प्रिकॉशन के तौर पे इम्यूके लेते हैं, तो इसलिए डाउट नहीं बोल के उन्होंने भी टेस्ट करवाया, तो उनका भी निगेटिव आया टेस्ट। हालांकि उनके फ्रेंड पॉजिटिव आए थे। मेरा छोटा बेटा है 7 साल का। ससुर जी है 3 ईयर के। मतलब छोटे बेटे से लेके 73 ईयर तक जो हमारे घर में सब एज के हैं लोग, सब इम्यूके लेते हैं प्रिकॉशन के तौर पे। द बेस्ट सॉल्यूशन इज इम्यूके। 10 दिन पहले मेरा बड़ा बेटा कोरोना से पीड़ित हुआ। उसको बुखार आया, आंख दुखता था, सिर दुखता था, तो चेक किए तो कोरोना निकला। कन्हैया सर के पास जाके दवाई लाया, 3 दिन में कंट्रोल में आ गया। आज उसको 8 दिन होता है।
और 2 दिन उसको क्वारंटाइन रहने के लिए बोला है सर ने। उसके पीछे 4 दिन के बाद में वापस छोटा बच्चा भी कोरोना से पीड़ित हो गया, उसको भी वही सिम्टम्स, फिर वो भी अभी 6 दिन से वो भी क्वारंटाइन है। जो घर के अंदर 2 कोरोना के पेशेंट है, उसके ऊपर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। लेकिन सर के पास जो ट्रीटमेंट है इम्यूके, ये इतना अच्छा है दवा, ये दवा देते बराबर 3 दिन के अंदर कंट्रोल में आ जाता। आज 8 दिन हो गए उसको। हमारे घर के अंदर 2 पेशेंट रहने के बाद भी हम एकदम बिंदास रहते हैं, यहाँ पर बिंदास है। अभी हमको कुछ चिंता नहीं है, पूरा कंट्रोल में आ गया उसका। अभी 2 दिन का और ट्रीटमेंट के बाद में वो एक अच्छे हो जाएंगे एकदम। हाँ, मेरा नाम राजेश नरसिंहराव रेगुल है। मैं भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर। अचानक मुझे थोड़ा सा बुखार और बदन दर्द महसूस हुआ। उसके बाद में मैंने 1-2 दिन के बाद कोविड सेंटर धर्माबाद यहाँ पे मैंने चेक किया, तो मुझे बताया गया कि आपको मॉडरेट लेवल का आपको कोरोना है, तो इसके लिए मुझे वहाँ भर्ती कराया गया। लेकिन मेरा वेट जो है ज़्यादा रहने के कारण वहाँ के डॉक्टर लोग बहुत डर रहे थे कि इनको बाद में श्वसन बीमारी का या तो सांस लेने में इनको तकलीफ हो जाएगी या इनको नांदेड़ भेजना चाहिए, इस तरीके से वहाँ डॉक्टर की चर्चाएं थी। मैं भी शुरुआती दौर में बहुत डर गया था। इसी दौरान मैंने डॉक्टर श्री कन्हैया कदम, इनसे भी फोन पे बातचीत की, तो डॉक्टर साहब ने मुझे भरोसा दिलाया और कहा कि इमू के दवाई उन्होंने डेवलप की वाली है और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो उन्होंने मुझे दवाई भेजी, मैंने सुबह शाम वो दवाई ली। 4 दिन के अंदर में 5वें दिन को ये दवाई से मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया और कोरोना के पूरे लक्षण मुझे हट गए। और जो मुझे बोल रहे थे कि बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हैं, वो ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगे, ये पूर्ण रूप से मेरा कोरोना कंप्लीट क्लियर हो गया और मैं आज 10 दिन के बाद स्वस्थ हूँ। मैं यही कहता हूँ कि ये इम्युनिटी बूस्टर नहीं है, ये जीवन अमृत है। इसके वजह से मी निहाल जैन पुण्याचा रहिवासी आहे आणि 14 जुलै रोजी कोविड पेशंट झालो होतो। ते डॉक्टर कदम म्हणून आहेत नांदेडमध्ये, त्यांच्याकडे काढा आहे। त्या काढ्यामुळे ऑक्सिजन लेवलही वाढते आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीमसुद्धा ॲक्टिव्ह होते। तो काढा घेतल्यानंतर 2च दिवसात मला त्याचा इफेक्ट इतका सुंदर जाणवला की मी जो बेडमध्ये होतो पडून तो उभा राहिलो आणि माझी इम्युनिटी वाढली, माझी डायजेस्टिव्ह पॉवरसुद्धा खूप चांगली झाली, जेवणसुद्धा खूप सुंदर जायला लागलं आणि दुसरं ऑक्सिजन लेवलसुद्धा जी 88-89 चालत होती ती 91-92ला आली आणि जेव्हा मी डिस्चार्ज झालो तेव्हा 95-96 पर्यंत हा काढा सकाळ आणि संध्याकाळ मी 15 ml जेवणापूर्वी घेत होतो। अतिशय सुंदर काढा आहे आणि ह्या काढ्याच्या बाबतीत मी तरी स्वतः खूप चांगला अनुभव घेतलेला आहे। डॉक्टर कन्हैया कदम सर की यूमी की दवा आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छी है। उसका असर 2-3 दिन में ही होता है और 2-3 दिन के बाद ऐसा लगा कि खांसी गई, बुखार गया, कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन के बाद खाना भी मैं खा रहा था अच्छे से। पहले कैसा खाने में पूरा टेस्ट नहीं आ रहा था, अभी खाने में भी टेस्ट आ रहा है और मेरी हालत अच्छी हो गई है। डॉक्टर कन्हैया सर का भी धन्यवाद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Namaskar, I am Jyoti Prasad. I am speaking to you all from Hyderabad. I am director in a private limited company called Swan Pack. I have personally experienced taking syrup Imovik when I felt that there is some viral infection. The moment I got symptoms with cold, cough and fever, I immediately started taking, and on the same night, of course, I know I felt better. In the middle of the night when I started Imovik that evening, I was feeling better. I have come across my friends in Pune whose relatives were in ICU, elderly gentlemen once again.
with corona, of course, and the syrup Imuvic has brought him out of that ventilator in a matter of 5 days. The gentleman is now really well. He got discharged and is really back to normal life. And the gentleman was having comorbidities like diabetes and renal problems. इस बात से संतुष्ट होकर कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी सुधार कर राहत मिलने हेतु इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की बात आगे आई। डॉक्टर कन्हैया जी ने केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय से संपर्क करके माननीय मंत्री श्रीयुत श्रीपाद जी नाइक को इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर कन्हैया जी द्वारा पहले किए गए अन्य रोगों में संशोधन से मंत्री जी पहले से ही बहुत प्रभावित थे। इसी कारण कोविड के खिलाफ लड़ने में औषधि संशोधन प्रक्रिया में उनका सहयोग प्रार्थनीय रहा। इसीलिए मराठवाड़ा में हर जिले के कलेक्टर से डॉक्टर कदम जी ने इम्यूके का इम्यूनिटी सुधारने तथा चिकित्सा हेतु अप्रोच किया। परभणी जिले के कलेक्टर के अनुमोदन से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिली। इसी दौरान ठाणे जिले के कुछ लोगों ने, जिनमें कुछ प्रसिद्ध हस्तियां भी हैं, इस दवाई का सेवन करने से राहत मिलने की बात कही। मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप उगले, कासारवडवली पुलिस स्टेशन ठाणे शहर में कार्यरत हूँ। मैं ड्यूटी पे रहते हुए मेरे को खांसी और बुखार हो गया था, इसलिए मैंने मेरा टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आ गया। मेरे पहचान के अनंता भोईर, उनको ये मालूम हुआ, तभी उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि नांदेड़ के डॉक्टर कदम है, वो इम्यूके नाम की दवा कोरोना के लिए देते हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ और डॉक्टर का नंबर दे रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर का नंबर दिया और वो दवा मेरे को भेज दी। मैंने डॉक्टर कदम से बात करके कैसे लेने की दवा उसके बारे में मालूमात की, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको खाने से पहले सुबह और शाम आधा घंटे पहले गुनगुनी पानी में 15 ml दवा लेनी है। इसी तरह मैंने वो दवा ली और दवा लेने के बाद मेरा खांसी और बुखार कम हो गया। 5-6 दिन के बाद मेरे को अच्छा लगने लगा। बाद में एक 8-10 दिन के बाद मैंने वो कोरोना टेस्ट की तो वो निगेटिव आ गई। तो डॉक्टर कदम इन्होंने दिए हुए इम्यूके दवा से ही मैं अच्छा हो गया हूँ और उनके दवा के अलावा मैंने कौन सी भी दवा नहीं ली थी, इसलिए मैं डॉक्टर कदम को धन्यवाद करता हूँ। माझं नाव चंद्रकांत शनिवार भोईर, राहणार भाईंदरपाडा, ठाणे महानगरपालिका वार्ड क्रमांक 1, घोडबंदर रोड, ठाणे। काही दिवसापूर्वी मला ताप आला होता। मी माझ्या डॉक्टरकडे, फॅमिली डॉक्टरकडे गेलो। त्यांनी मला कोविडची टेस्ट करायला सांगितली आणि मी ती टेस्ट केली। दुसऱ्या दिवशी माझा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला। माझे मित्र आनंद पाटील यांनी मला सल्ला दिला। नांदेडचे आयुर्वेदिक डॉक्टर कन्हैया कदम, खुद्द आनंद पाटील नांदेडला जाऊन डॉक्टर कदम कडून सिरप आणि गोळ्या घेऊन माझ्यासाठी आले। मी त्या गोळ्यांचा कोर्स चालू केला तर मला 3-4 दिवसांनी थोडं जिभेला चव आली आणि वास पण चांगला यायला लागला। नंतर मी डॉक्टरना फोन केला तर डॉक्टरांनी 10 दिवसाचा कोर्स चालू ठेव। नंतर मग परत मला डॉक्टरनी टेस्ट करा, कोविड टेस्ट करायला सांगितली। मग ती टेस्ट केल्यानंतर माझी ती टेस्ट निगेटिव्ह आली। अशा प्रकारे मी रिकव्हर झालो। म्हणून मी डॉक्टर कदम आणि आनंद पाटील यांचे आभार मानतो। धन्यवाद। इम्यूके दवा जो डॉक्टर कदम ने बनाया है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी है और कोविड के लिए भी बहुत फायदेशीर हो गया है। बहुत पेशेंट भी ठीक हो रहे और सब बात के लिए बहुत अच्छा दवाई है। ये दवाई जब से लेने लग गया, जब से मेरे को वात का प्रॉब्लम था वो भी चला गया, मेरा डायबिटीज कंट्रोल में आ गया, फिर मेरे को बीपी में भी फर्क है, मेरे को रात को नींद अच्छा लगता है, सुबह सुबह पेट साफ हो रहे, सब कुछ सब बात से अच्छा है। ये दवाई लेने से मेरे को आँख का प्रॉब्लम था, अभी इतना अच्छा दिख रहा है कि चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ रही, इतना भारी दिख रहा है मेरे को। ठाणे जिले के पालक मंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे ने डॉक्टर कदम जी के काम की सराहना करते हुए उन्हें आरोग्य मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी। महाराष्ट्र राज्य के अन्न व औषध प्रशासन मंत्री अर्थात FDA मंत्री
डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे जी ने भी डॉक्टर कदम जी के काम की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया एवं इस औषधि का प्रयोग जनसाधारण की इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु विपणन करने की अनुमति FDA द्वारा दी गई। राज्य सरकार एवं कोविड टास्क फोर्स के माध्यम से इस औषधि की उपलब्धता होने हेतु अनुमोदन आरोग्य मंत्री डॉक्टर राजेश जी टोपे तथा राज्य के मुख्यमंत्री दिया गया है। जब यही प्रस्ताव भारत सरकार के आयुष मंत्री श्री श्रीपाद जी नाइक को दिया गया तो उन्होंने इस औषधि की मांग राष्ट्रीय स्तर पर कोविड पेशेंट्स के लिए की। इस तरह डॉक्टर कदम जी को इम्यूके का प्रथम ऑर्डर भारत सरकार की ओर से मिला। डॉक्टर कन्हैया जी बतौर बायो वैक्सीन संकल्पना से इम्यूके पर अपना अधिक संशोधन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर कन्हैया रंगनाथ राव कदम, आपकी लगन, जनसेवा और संशोधन के कार्यक्रम पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।